हाँ तो बच्चों, तो केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि एक न्यूमेरिकल था, जो कि आपने देखा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, अगला क्वेश्चन दिया है केस स्टडी में, द डायमेंशंस ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एंगस्ट्रॉम, thus there must be large electric field between the protons and electrons. Why there is the electrostatic field inside a conductor? 0। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसी एटम की जो डायमेंशन है वो एंगस्ट्रॉम में है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर 0 क्यों होता है। तो आइए इसका हम आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये जो केस स्टडी पढ़ी है, तो इस केस स्टडी से आपको हो सकता है डायरेक्ट आपको आंसर ना मिले, लेकिन आपको वो टॉपिक के बारे में बता रहा है कि ये टॉपिक है, ये चीजें होती है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखो, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एटम के अंदर क्या है, न्यूट्रल एंटाइटी है। ये न्यूट्रल है, मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी उतनी बाहर जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो न्यूट्रल एंटाइटी के अंदर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी जगह पर, वो होता है एक्सेस ऑफ चार्ज की वजह से, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। इस वजह से इसके इनर फेस पर, अंदर वाली साइड में क्या होगा, नेट फील्ड 0 होगा। तो आइए इसका आंसर हम लिखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड find the atom to neutral entity as it is known that electrostatic field are caused by excess charges। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सेस ऑफ चार्ज की वजह से होता है, और यहां पर एटम क्या है, एक न्यूट्रल एंटाइटी है। However, there is no excess of charge. There is no excess of charge on the inner surface of an isolated conductor. Therefore electrostatic field inside a conductor is 0। तो ये फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट ऑलवेज अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो फ्रीली मूव होता है, और क्या ये लाइन ऑफ फोर्सेस के अलोंग होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां पर आप इसका आंसर लिखोगे, तो इसका आंसर देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल will always act in the direction of line of force। तो फोर्स के अलोंग जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका एक चार्ज पार्टिकल चलेगा, क्योंकि उस पर फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में। हेंस इफ द पार्टिकल is initially at rest, then it will be accelerated along the line of force, but if it enters with accelerated motion, at an angle with the direction of the field, then its path will not be along the line of force। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें केस स्टडी में 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें एक आपको फिगर दिया गया है, एक आपको सिलेंड्रिकल होलो सिलेंड्रिकल एक कंडक्टर दिया है। तो आपसे पूछा गया है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर एज सो इन द फिगर। तो आपको फिगर में एक सिलेंडर दिया है और सिलेंडर के ऊपरी सरफेस पर आपको प्लस चार्ज दिया गया है। तो आपको बोला गया है कि ये जो सिलेंडर दिया है यहाँ पर आपको क्या करनी है, फील्ड लाइंस बनानी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और माइनस चार्ज में टर्मिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जहां भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करोगे, अवे टू द अवे द चार्ज। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई सॉलिड या कोई भी होलो या अगर कोई भी सरफेस है और वो अगर मेटल है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर से हमेशा जो लाइनें होती हैं वो कहां से गुजरती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर निकलती है। ठीक है, तो यहां पर एक फिगर बनाएंगे हम, ये जो फिगर दिया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम जो भी यहाँ पर फिगर बनाएंगे, आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि फिगर हमेशा आपको किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। तो यहाँ पर आप फिगर बनाओगे पेंसिल से। तो पहले तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेंगे।
जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो ये हमने सिलेंडर बना लिया। अब क्वेश्चन में यहां पर दिया है प्लस चार्ज, सरफेस के ऊपर ही दिया है, यहां दिया है, और इसके ये वाली सरफेस पे भी दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये साइड में बना दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या होगा, आउटसाइड ऐसे करके 90 डिग्री पे यहाँ से निकलती हुई बनेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही। ठीक है, अब हम ये इसकी जो ये वाली सरफेस है, यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे तो सीधा ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कर्व टाइप से आएगा। ऐसे नीचे बनाएंगे हम सेम, तो यहां से आउटसाइड, तो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन चुकी हैं। तो यहां पर आपका ये केस स्टडी खत्म होता है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स भी करें, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती हैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच।